किसान भाइयों, बाजरे की जबरदस्त फसल खड़ी है, देखने लायक फसल खड़ी है। इनसे बात करेंगे कौन सी वैरायटी है, कौन सी खाद डाल रखी है, कैसे इन्होंने इसकी देखभाल करी है। काफी कम खर्च में, कम मेहनत में ये फसल तैयार हो जाती है। तो चलिए किसान भाई से बात करते हैं। ताऊ जी, राम राम। राम राम। सबसे पहले तो अपना नाम पता बता दो किसानों को। मेरा नाम बलबीर सिंह है, गांव रुपाना है, तहसील शिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा में। हरियाणा में। तो आपने कितने एकड़ में टोटल खेती कर रखी है अब की बार? मैंने अब की बार 21 किला में खेती कर रखी है। 21 एकड़ में कर रखी है। तो आपने बाजरा के अलावा और कौन कौन सी फसलें लगा रखी हैं? नरमा है, मूंग है, ग्वार है। ठीक है। और ये बाजरा बाजरा है। बाजरे की बात करें तो बाजरे की कैसी फसल खड़ी है फिलहाल अपने? बाजरे की फसल बहुत बढ़िया है। वैरायटी कौन सी है ये 114 नंबर वैरायटी है। स्टार 114। स्टार एग्रीसीड कंपनी की आती है, स्टार 114 नंबर। ठीक है। तो आपने बाजरे की बिजाई कौन से महीने में करी थी? यह बाजरे की बिजाई करी मैंने 6 महीने की। कम से कम बारिश हुई थी, उससे 10 दिन बाद में दोबारा बरसात हुई, जब ये बिजाई करी थी। 6 महीने में आपने बिजाई कर दी थी। डेट इनको कंफर्म नहीं है। हाँ जी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बात करें बिजाई के टाइम पर ताऊ, इसमें नीचे कौन कौन सी खाद आपने डाली थी? कुछ खाद नीचे, कुछ खाद नहीं डाली। कोई खाद नहीं डाली। पिछले साल इसी खेत में कौन सी फसल लगा रखी थी आपने? नरमे की फसल थी। नरमा था। नरमे के बाद में और इस बाजरे के बीच में कौन सी फसल थी? गेहूं, सरसों? मेथी की फसल थी। अच्छा, मेथी की फसल थी। हाँ जी। अपनी जमीन की अगर मैं बात करूं तो जमीन किस टाइप की है यहाँ पर? ये दोमट मिट्टी की जमीन है। वैसे घनी रेतीली भी नहीं है, घनी मीडियम टाइप की जमीन है। हाँ, मीडियम टाइप की हम जमीन इसको कह सकते हैं। इसमें नहर का पानी भी लगता है क्या? नहर का पानी लगता है इसमें, और ट्यूबवेल का पानी भी लगता है। सिंचाई की बात करें तो इस बाजरे के अंदर कितनी सिंचाई आपने दी है अभी तक? अभी तक राम बरसेगा का जरूरत नहीं पड़ी। पानी नहीं दिया, एक भी पानी नहीं दिया। पानी कौन दिया। ठीक है। खाद आपने बाद में जो है, बाजरा में तो यूरिया भी काफी डालने लगे किसान भाई। तो मैंने सिर्फ 1 किला में 1 ही कट्टा यूरिया खाद करी है। दोबारा खाद नहीं डाली। दोबारा खाद ही नहीं डाली। 1 एकड़ में बीज कितना डाल आपने? 1 एकड़ में 1 थैली बीज डाला। 1 थैली कितने किलो की आती है? 1.5 किलो की। 1.5 किलो की आती है। 1.5 किलो की। अगर हम बात करें इसकी हाइट की तो कितनी हाइट ले चुका है अभी? हाइट ये 8 फुट 8.5 फुट 8 फुट के करीब हाइट है। 8 साढ़े 8 फीट है। एक बार यहाँ पर इंची टेप भी हमारे पास में है, तो इसको नाप कर देखते हैं कितनी है। नापिए ताऊ, इसको ऊपर लगाओ फिता। साथ के साथ में पकड़ते चलो हाथ से। 8.5 फुट। तो ये देखो भाई, यहाँ पर 8 फीट हो जाता है। 1 2 3 4 5 और 6 इंच है। 8 फीट और 6 इंच है, यानी कि 8.5 फीट है। 8.5 फुट 8.5 फीट की इसकी हाइट है। तो चलो एक बार सिट्टे की लंबाई हम और नाप लेते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका लो इसको। ये देखो, लगभग 12.5 13 इंच के आसपास है। कुछ वैरायटियों में क्या आता है, सोशल मीडिया पर काफी सिट्टे वायरल रहते हैं, लेकिन आधे वो सिट्टे ताऊ खाली पड़े रहते हैं। नीचे दाना नहीं होता, ऊपर दाना नहीं होता, तो उसमें ओवरेज नॉर्मल से भी कम बैठती है बाजरे की। लेकिन ये जो सिट्टा आप देख रहे हो, ये देखिए, एक बिलात से भी ज्यादा इसकी लंबाई है। 12.5 13 इंच है और बिल्कुल ताऊ दानों से ठुका हुआ है। भरपूर ठुका हुआ है, बिल्कुल ठुका हुआ है। ये देखिए, और नीचे तक इसमें दाने हैं। नीचे से लेकर यहाँ तक अगर हम देखें, ऊपर तक दाने हैं। और दाने की क्वालिटी ताऊ कैसी है? बढ़िया क्वालिटी है। ये देखिए क्वालिटी कैसी है दाने की, बढ़िया जबरदस्त। मक्के जैसे दाने दिखाई दे रहे हैं। मक्के जैसे, वैसे कोई सीधा दाना नहीं है। सीधे यानी कि बीच में जगह नहीं है, दाने से दाना यहाँ पर अड़ा हुआ है। दानों की संख्या इसमें अच्छी खासी है, मोटा दाना है। और ये हाइब्रिड वैरायटी है, जबरदस्त यहाँ पर सिट्टा इसका देखने लायक है। पूरे खेत के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिट्टों की यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, इसी प्रकार से पूरे खेत के अंदर जो सिट्टे हैं वो दानों से ठुके पड़े हैं। तो ये हमने बाजरे की हाइट देखी, सिट्टे की लंबाई वगैरह देखी, दाने की क्वालिटी अच्छी खासी है। तो ताऊ यहाँ पर दाने की हम देखें तो टेस्ट में कैसा है बाजरा? आपने पहली बार लगाया या फिर पहले भी लगाया? पहली बार लगाया है। टेस्ट का तो आगे पता लगा, इसका निकालेंगे, फिर इसका रोटी बनाए, फिर पता चलेगा। रोटी बनाओगे तो पता लगेगा कैसा टेस्ट है। लेकिन अगर हम इसको अभी दाना निकाल कर हमने देखा, इसका खाकर, तो टेस्ट कैसा था अभी फिलहाल? टेस्ट बढ़िया था। टेस्ट बढ़िया है फिलहाल। बाकी रोटी बनाएंगे तो पता चलेगा कैसा है। हाइब्रिड वैरायटी है बाजरे की, बढ़िया पैदावार देने में सक्षम है।
तो अगर हम बात करें ताऊ जी, बाजरे के साथ साथ में पशु भी किसान भाई रखता है, हाँ तो जी। हरा चारा भी उसको चाहिए, सूखा चारा बाद में वो इससे बनाएगा। तो आप कटाई कर रहे हो, अपने पशुओं को भी इसका चारा खिला रहे हो घर ले जाकर। हाँ। तो पशुओं को खिला रहे हो तो इसका टेस्ट कैसा है? पशु अच्छे से खाता है, नहीं खाता है? इसका रस किस टेस्ट का है, ये बताइए थोड़ा सा मुझे। पशु बढ़िया बढ़िया खाता है, हम्म, छानी काट के डालते हैं, हम्म। एक भी कोई डकोड़ी अंदर नहीं, थान में नहीं छोड़े, बढ़िया चारा बनता है। टेस्ट में कैसा है रस इसका? टेस्ट है, यदि डांगर खाया जी। हाँ, टेस्ट है तभी पशु खाता है। नहीं, बिल्कुल टेस्ट ना हो तो पशु क्यों खा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें इसके रंग की तो बिल्कुल ताऊ अभी तक तो ये देखिए नीचे तक हरा है। हरिया खड़े है ज्वार वर्गा, कोई पत्ता पेड़ा को नहीं है, नीचे लेके ऊपर ताई बिल्कुल बढ़िया बाजरा है, ज्वार जैसा पत्ता, बिल्कुल ज्वार जैसा है, ज्वार जैसा हरा खड़ा है। हरिया खड़े। तो मेरे हिसाब से इसकी सीटी आप उतार लोगे मान लीजिए आजकल में, तो अगले 10, 15, 20 दिन तक इसको आसानी से पशुओं को चरा सकते हो। हाँ, हरे चारे के रूप में। 15, 10, 20 दिन आराम से चलावांगे। हमने कोई साड़ी करनी, कोई हम तो कणक बीजाएंगे, या सरसों बीजो, इतना बिजाई नहीं है कणक की। इतना जितना हरा चारा चला इतना चराए जाओगे। तो यहाँ पर वही ताऊ को आप देख सकते हो, काफी ज्यादा उम्र यहाँ पर लेकर बैठे हैं, अच्छा खासा इनको अनुभव है। तो ताऊ आपने बाजरा देसी भी लगाया होगा पहले, अब आप इस टाइम पर हाइब्रिड भी लगा रहे हो, काफी आपने टाइम देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं। तो बाजरे की पैदावार नॉर्मल वैरायटियों में कितनी होती थी पहले, और अगर हाइब्रिड की बात करें इसकी, तो फार्मर को एक आइडिया हो जाता है कि कितनी पैदावार हो सकती है उसके खेत में। तो कितनी पैदावार लगता है कि दे देगा ये बाजरा? मेरे हिसाब में तो 15-16 कुंटल के हिसाब बाजरा हो जाएगा एक एकड़ में। 1 एकड़ में। तो अगर हाइब्रिड वैरायटियों को हम देखें तो पैदावार चिकमा देती हैं, बहुत ज्यादा पैदावार देती हैं। तो कितनी पैदावार बाजरे की हो सकती है हाइब्रिड वैरायटियों में अपनी जमीन में? 50 मन भी हो जाए, 50 मन भी हो सकता है। हो सका है, डीपी वगैरह गिरे तो 50 मन बाजरा आराम से 1 किलो में हो सका है, हाइब्रिड बाजरा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इनसे जाना कि ये वैरायटी किस प्रकार की है, बाजरा इन्होंने किस प्रकार से तैयार किया है, सारी चीजें यहाँ पर ताऊ ने एक एक करके क्लियर कर दी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाजरे की जो स्टार एग्रीसीड की स्टार 114 वैरायटी है उसका मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट रिव्यू दिखाया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई और जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपने इतनी अच्छी जानकारी किसानों तक शेयर करी, पहुंचाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।